साक्षात्कार वहां पर हम लोगों को हुआ। जिस तरह से सारा कुछ एक्टिविटीज, क्योंकि हम लोग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स है और इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे जिस तरह का मैनेजमेंट, जिस तरह का वर्क कल्चर था, मुझे लगता है कि मैंने मेरे पूरे लाइफ में पहली बार देखा कि हर काम इतना सुनियोजित तरीके से चल रहा था। कोई किसी को कोई डांट रहा है या कोई किसी को काम बता रहा है, ऐसा मुझे 5-6 दिन में कहीं दिखाई नहीं दिया। और इतना सिस्टमैटिकली, इफेक्टिवली और टाइमली सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। ये एक पहला चीज़ मुझे जो अनुभव हुई कि वो हम हमारे इवन घर में भी नहीं कर पाते, जो इतने बड़े, जहाँ 25, 30, 40 हज़ार लोग हो और इतना सारा सिस्टम हो, वहाँ पे चल रहा था। ये बहुत अच्छा मैंने अनुभव किया। दूसरी बात जो मैंने वहाँ पर अनुभव की कि जो प्रसन्नता उस कैंपस में थी, जो प्रसन्नता वहाँ के लोगों के मन में, चेहरे पे, उनके रहन सहन में, और जो सेवा का भाव था वो अद्भुत। क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग मिले, जलगांव के भी बहुत मिले, महाराष्ट्र के भी बहुत मिले, कोई आरओ प्लांट पे, कोई सोलर प्लांट पे, कोई खाना बनाने के वहाँ पर, और कुछ कॉन्फ्रेंसेस में। तो उनके अंदर जो समर्पण का भाव था वो अद्भुत था। और बगैर समर्पण के तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी कहती है। तो जो समर्पण का भाव था, वो समर्पण का भाव हमारे मन में भी जगना चाहिए। इस तरह का एक आभास मुझे वहाँ पर भी हुआ कि हम जिस काम में भी है, जिस काम को भी करते हैं, उसको पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। आजकल के नए ज़माने में बोलते हैं कि प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल होने का मतलब सिर्फ कुछ व्यवसायिक बेनिफिट या व्यवसायिक नफा कमाना नहीं है। वहाँ जाकर मुझे समझ में आया कि प्रोफेशनल होने का मतलब अपना काम पूरी निष्ठा से करना भी है। जब आप निष्ठा से काम करेंगे तभी उसमें से कुछ सत्कर्म का होगा। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अपील हुई, वो तीसरी बात हुई कि जो परमात्मा का जो कंसेप्ट मेरे मन में था कि कौन सी शक्ति है, जो शक्ति इस सारे संसार को गवर्न करती है, चलाती है, सृजन करती है, उस शक्ति, उस परमात्मा के शक्ति के हम अंश हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, इसलिए हम भी उसके एक हिस्से हैं। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी कि हम उसको उतने ही अच्छे तरीके से करें। तो हम जब उषा दीदी से हमारी मुलाकात हुई, उनका जो सेशन हमारे कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो उस वक्त आत्मा, परमात्मा, शिव और पूरा वहाँ का हिस्ट्री, वो सब हमको जब बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कंसेप्चुअल है, यही सही कंसेप्चुअल है कि कोई तो प्रकाश का पुंज है, कहीं तो ज्योति है, जो ज्योति इस संसार को चला रही है। इसीलिए सारे जो शिव के बड़े मंदिर है, जिसको हम शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी का मतलब ज्योति, और उसका आकार जिस हिसाब से उस फ्लेम की तरह, ज्योति की तरह है, वो ही परमात्मा है। उसी परमात्मा के हम सब अंश है, और हम उस परमात्मा का में ही आखिर में जाके मिलने वाले हैं। और हम शरीर नहीं होकर, हमारा जो आत्मा है, ये आत्मा ही सजीव है, निर्विकार है, और इसी के हम इसी की उन्नति के लिए हमको काम करना चाहिए। इसी उन्नति का, यही हमारे कर्म का फल है कि हम इस उन्नति को प्राप्त करें। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इतना महान ज्ञान, इतना महान विचार हमारे मन में वहाँ जाके उत्पन्न हुआ। इसको मैं मेरी और इस 4 दिन के कार्यक्रम, 5 दिन के कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। ओम शांति।